देखिए बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे, कल हमने साइन कन्वेक्शन बता दिया था, पूरा आप लोगों को डिटेल किया था साइन कन्वेक्शन क्या है। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे लाइट में चैप्टर में, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। हमने इसके पहले जो पढ़ाया है वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर था। आज हम आप लोग बताएंगे बेटा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, अलग अलग बताएंगे। आज हम लोग केवल डिस्कस करेंगे, केवल हमारा उद्देश्य है कि आज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना क्या है, प्रतिबिंब का बनना किसके द्वारा बेटा, कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस द्वारा, लेंस के द्वारा, और दर्पण के द्वारा। दर्पण के द्वारा भी हम लोग उसका इमेज बनाए हैं। आज किसके द्वारा बनाने जा रहे हैं, लेंस के द्वारा। ठीक है, लेंस के द्वारा भी बनता है और मिरर के द्वारा भी बनता है। कुछ न कुछ खास बातें मिरर और लेंस में मिलती है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लगभग आप पढ़ेंगे तो आपको पुराना कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर याद आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम पहले तो रूल समझेंगे, क्या है रूल कॉन्वेक्स लेंस के, कैसे रे, कौन सी रे कहाँ जाने पर कैसे इमेज बनती है, ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद वो उसकी 6 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है, 6 कंडीशन, और उन 6 कंडीशन को उसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे इनके रूल, रेस ऑफ रूल, जो क्या कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ती है तो कहाँ कैसे वो रिफ्रैक्ट होती हैं। क्या होती है बेटा, रिफ्रैक्शन, क्योंकि इसमें डबल रिफ्रैक्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये लेंस है, लेंस में क्या होता है, 2 अलग अलग लेंसों से मिलकर के 2 अलग अलग स्फेरिकल कांच के गोलों से काट के बने होते हैं। इसलिए इसमें हमने बताया था 2 क्या होते हैं बेटा, इनको द्वि उत्तल लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम क्या है बेटा, बाई कॉन्वेक्स लेंस बताए थे। बाई मीन्स होता है, या डबल कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हैं, या द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। इसमें डबल होता है। तो डबल क्या होता है कि आधा पार्ट एक दूसरे स्फेयर का होता है और एक दूसरा आधा पार्ट किसी दूसरे स्फेयर का होता है। इसलिए इसको टू कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, या बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं। इस वजह से इसके 2 क्या होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। क्या होंगे, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या माना जाता है, 2f, और इसके आधे पे क्या होता है, f1। तो इसमें 2 फोकस माना जाता है, और इसी के आधार पर बेटा एक f2 यहाँ बनेगा और एक 2f2 यहाँ। यही जो f2 और 2f1 है, ये क्या होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे मिरर में पढ़ते थे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, उसका हाफ कर देने पर क्या होता, फोकस होता था। उसी प्रकार या इनके बीच की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते थे। तो ये 2f को समझिए c, उसमें क्या होता था मिरर में C। यहाँ पर आपको द्वितीय फोकस कहेंगे इसको प्रथम फोकस, इसको फर्स्ट फोकस कहेंगे, इसको सेकंड फोकस कहेंगे। और इस साइड पे भी 2 फोकस होंगे, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस, दोनों पक्ष इधर भी होंगे और इधर। क्यों, क्योंकि यहाँ भी क्या होगा, क्योंकि ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है। इसी तरह कोई भी कॉन्वेक्स लेंस लेंगे उसमें भी 2 पार्ट होंगे, 2 क्या होंगे, 2 फोकस होंगे दोनों तरफ। ठीक है, दूसरा फोकस क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और ये f1 उसका फोकस है, प्रथम फोकस, फर्स्ट फोकस ये आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद है, ये बिफोर रिफ्रैक्शन जो इस साइड की लेंस है इसके लिए है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के लिए क्या रूल है, रिफ्रैक्शन के 3 मेन रूल हैं। कितने बेटा, 3 मेन रूल हैं। कॉन्वेक्स लेंस के रिफ्रैक्शन के लिए 3 ये रूल अप्लाई होते हैं। कितने रूल अप्लाई होते हैं बेटा, 3। पहला रूल क्या कहता है, पहले इसको समझा जाए। क्या कह रहा है, रे इंसिडेंट ऑन द लेंस, जो रे है इंसिडेंट ऑन द लेंस इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अगर पहला कंडीशन, अगर कोई रे क्या करे बेटा, वो डायरेक्टली कहाँ पर, किसी भी लेंस कॉन्वेक्स लेंस पर डायरेक्टली इंसिडेंट करती है और पैरेलल टू द एक्सिस हो।
किसके हो बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो करके लेंस से क्या करती है, इंसिडेंट करती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से होकर जाएगी, फर्स्ट फोकस से होकर के जाएगी। कहाँ से जाएगी बेटा, फर्स्ट फोकस से होकर के जाती है। ये आपने मिरर वाले केस में भी पढ़ा था, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर वहाँ पर रिफ्लेक्शन था, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता था, वो उसका फोकस इधर रहता था। ध्यान दीजिएगा, उसका फोकस इधर, वो रे इधर से निकलती थी, याद करिएगा, याद आया होगा, उसका फोकस इधर नहीं जाता था, वो यहाँ से जाने के बाद ऐसे यहाँ बीच में फोकस होता था। तो इसलिए, लेकिन यहाँ पर कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन की घटना है, तो रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर के निकलेगी, लेकिन जाएगी किससे, सेकेंडरी, दूसरे साइड के, अदर साइड ऑफ द लेंस के फर्स्ट फोकस से जाएगी। ये बेटा अदर साइड लेंस कहेंगे, या ये फर्स्ट साइड लेंस है और ये क्या है, अदर साइड लेंस। अदर साइड लेंस के फर्स्ट फोकस से होकर जाएगी। बात समझ में आई। अगर कोई रे एनी रे इंसिडेंट एट द लेंस, अगर लेंस पर क्या करती है, ऑन द लेंस पर अगर इंसिडेंट करती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से होके जाएगी, अदर साइड के लेंस के फर्स्ट फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी बेटा, दूसरे साइड के लेंस के फर्स्ट फोकस से होके जाएगी। चाहे ऊपर से ले जाए चाहे नीचे से ले जाए, कहाँ काटेगी, वो फोकस पे काटेगी। इसका एक मतलब ये भी है, कोई भी लेंस है अगर उसमें पैरेलल रे जाती हैं तो किसी एक फोकस पे कन्वर्ज होती है। क्या होती हैं, कन्वर्ज। एक जगह आके मिलना ही क्या कहलाता है, कन्वर्जिंग ऑफ द लेंस कहलाता है। और हमने ये भी बताया है, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। आप चाहे जितनी रे डालेंगे वो कहाँ जाके कन्वर्ज होगी, फोकस पे, अदर साइड के, दूसरे साइड के जो लेंस है उसके फोकस पर क्या हो जाएगी, वो कन्वर्ज होगी। बात यहाँ तक समझ में आई सबको। कोई इसमें किसी को डाउट बेटा, जिसको डाउट हो वो पूछ सकता है। अगर कोई रे क्या हो, पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय लेंस के मुख्य फोकस से, प्रथम फोकस से होकर के जाती हैं, या प्रथम फोकस पर काटती हैं। कहाँ काटती हैं बेटा, फर्स्ट फोकस पे, द्वितीय लेंस के। अब बात आती है दूसरे की, रूल नंबर 2। पहला रूल सबको याद हो गया। पहला रूल क्या है, ये आपने किस में पढ़ा था बेटा, ये मिरर में भी पढ़ा था। पहला रूल यही कॉन्वेक्स कहता था, वो आकर के पीछे मिल करके फोकस पे काटते थे, क्योंकि वो मिरर होता है, दूसरा साइड क्या होता, पॉलिश होता था, इसलिए इस तरह था। अब यहाँ पर बात आती है रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। दूसरी कंडीशन है, अगर रे कहाँ से होकर के गुजरती है, रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है, कहाँ से बेटा, ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। जैसे उसमें किसको कहते थे, पोल को, ध्रुव को हम कहते थे, वो मिड पॉइंट होता था, लेकिन लेंस में मिड पॉइंट क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, हिंदी में उसको हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई रे प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है, तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता, हम बता चुके हैं। कहाँ से होके जाती बेटा, आप लोग बताए थे, अगर वो किससे, ऑप्टिकल सेंटर पर कोई नो रिफ्लेक्शन जोन है और नो रिफ्रैक्शन जोन है, वहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, इसलिए रे क्या होती है, सीधे सीधे निकल जाती है। इसलिए यहाँ से अगर आप किसी भी, यहाँ पर कोई भी रे आप कहाँ से गुजारेंगे बेटा, उसके मतलब ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे, उसमें क्या नहीं होगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रे सीधे सीधे निकल जाएगी। ये कंडीशन मिरर में भी आप पढ़े थे, याद करिए। वहां पर ध्रुव से होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो गुजारते थे, और ध्रुव सेंटर ऑफ कर्वेचर सीधे सीधे निकल जाती थी आपके, हाँ वापस जाती थी, वो लौट जाती थी। तो वही कंडीशन ये है। इसमें क्या है कि ये उसी पे क्या होता है कि जिस, अगर ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं तो सीधे सीधे क्या हो जाती है, निकल जाती है, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है। दूसरा रूल सबके समझ में आ गया। थर्ड रूल क्या है, रे पासिंग
थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल, रे पासिंग थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, अगर पहले प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरती है, ये आपका पहले के दो होंगे, इसको फोकस कहते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको सेकेंडरी फोकस भी कहते हैं, इसको फर्स्ट फोकस कहते हैं लेंस के केस में। और यही चीज़ किस में होता था, सेंटर ऑफ, इसको सी कहते थे। यहाँ पर उसको 2, यहाँ पर क्या होगा बेटा, F2 होगा, यहाँ पर क्या होगा 2F2, इसका हाफ ही क्या होता है, F2 होता है। इसका हाफ ये है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर वही तो उसमें बताया जाता था। F/2 किसके होता है, आपका फोकल लेंथ, उसका जो रेडियस कर्वेचर का आधा कर दीजिए तो बीच में आ जाता था फोकस, ये होता था। तो यहाँ पर भी क्या है, अगर फोकस से होकर के गुजरता है तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्या होगा बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में आई। अगर कोई रे क्या हो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के फर्स्ट फोकस से होकर के जा रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यही 3 रूल हैं। फिर से एक बात देख लीजिए, पहला रूल क्या कहता है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वो अदर साइड के लेंस के प्रथम फोकस, फर्स्ट फोकस से होकर के जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, कन्वर्ज हो जाएगी। दूसरा रूल क्या कहता है, रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, अगर रे कहाँ से गुजरती है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हैं। कहाँ से गुजरती हैं, तो हमने बताया था नो रिफ्रैक्शन जोन होता है। क्या होता है, वहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। जब रिफ्रैक्शन होगा नहीं, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी, तो रे क्या होंगी, सीधे सीधे पास हो जाएंगी। इसमें सर वापस नहीं जाएगा। हाँ, इसमें वापस नहीं जाता है, ठीक है, अभी इसमें वापस नहीं जाता, ये सीधे सीधे निकल जाते हैं। क्या होता है, सीधे सीधे, हाँ उसमें क्या होता था, बैक टू हो जाता था, जब पोल से जाता था वापस चला जाता था, ठीक है। और इसमें क्या होता है, निकल जाता है सीधे, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन की घटना है, वो रिफ्लेक्शन की घटना है। उसमें क्या होता है, दूसरी तरफ पॉलिश होता तो निकलेगा कहाँ, ठीक है। तो उसी से मिलता जुलता है, थोड़ा थोड़ा मिलाइएगा तो लगभग उसी तरह मिलता जुलता है। रे पासिंग थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर रे फर्स्ट प्रिंसिपल से होके जा रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीनों रूल सबको याद हो गए। अब चलते हैं, इन्हीं तीनों रूल का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। इमेज का फॉर्मेशन कितने टाइप से हो सकता है, कितने केस हैं, टोटल 6 केस हैं। एक एक केस को हम आपके सामने डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम आपसे कहेंगे कि आप इसको नोट करिएगा। पहले हम पहला केस यहाँ पर दिया हुआ, केस नंबर फर्स्ट, कौन सा केस है बेटा, केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ, अनंत पर हो। उसमें भी था ये कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मतलब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पे रखी हो, इन्फिनिटी पे रखी हो, तब क्या होगा, तब कंडीशन क्या होगी। क्या कह रहा है, अगर बेटा अनंत पे रखी होंगी, ये रे कहाँ से आ रही होंगी, इनफाइनाइटली आ रही होंगी कहीं से। तो जो इनफाइनाइट से रे आती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती हैं बेटा, पैरेलल होती है। वो क्या होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो प्रिंसिपल एक्सिस आपका ये है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी रे हमने बनाया है। ये सारी रे जब पैरेलल आएंगी और लेंस पर जब इंसिडेंट करेंगी तो तुरंत फर्स्ट लॉ वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट लॉ यही कहता है, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे कन्वर्ज एट द फर्स्ट फोकस ऑफ अदर लेंस, दूसरे लेंस के प्रथम फोकस पर कन्वर्ज कर जाती हैं। पहला यही है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो बेटा, इनफाइनाइट पे रखा हो, अनंत पे रखा हो, तब अनंत पे रखने पर क्या होता है, वो सारी रे कैसे आती बेटा, पैरेलल आती है। वो रे कैसे आती है, सब पैरेलल आती हैं। किसके पैरेलल होंगी, वो सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। आफ्टर
आने के बाद वो सब किस पे इंसिडेंट होंगी, लेंस पर इंसिडेंट होंगी। इंसिडेंट होने के बाद उनका क्या होगा, क्योंकि ये आपका एयर मीडियम है, एयर मीडियम से किस में जाती है, ग्लास मीडियम में। तो रिफ्रैक्शन की घटना क्या कहती है, जब कोई रे आपका रेयरर मीडियम से डेंस मीडियम में जाता है तो अपने पाथ से बेंड कर जाती है, हट जाती है या विचलित हो जाती है। इसी घटना को तो रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये जब यहाँ जाएगी, जाना इसको सीधे चाहिए। अगर ये आपका ग्लास ना आता बीच में तो ये सब रे कैसे निकल जाती, सीधे सीधे निकल जाती। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन तब ना होता। लेकिन ग्लास आ जाने से जो स्पीड उसकी एयर में थी लाइट की, रे की, अब जब रे उसमें ग्लास आ जाता है, हम जानते हैं ग्लास में वेलोसिटी ऑफ लाइट घट जाती है। जब लाइट ऑफ वेलोसिटी घट जाती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट घटती है तो क्या होता है, उसकी स्पीड घट जाती है रे की। तब रे शॉर्टकट तरीका ढूंढती है और निकलने का प्रयास करती है। इस वजह से क्या होता है बेटा, वो अपने पथ से क्या होता है, अपने पथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है या अपने पथ से बेंड हो जाती है। यही घटना क्या कहलाती है, डिफ्रैक्शन कहलाती है। ये घटना क्या कहलाती है, डिफ्रैक्शन कहलाती है। इस वजह से सारी जो रे सीधे जा रही हैं वो फर्स्ट फोकस पे क्या होती हैं, जा करके कन्वर्ज कर जाती है। तो ये किस रूल को फॉलो करती है बेटा, फर्स्ट रूल का, जो कॉन्वेक्स लेंस के रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल है वो यही कहता है, रे इंसिडेंट ऑन द लेंस इन द डायरेक्शन आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। जो पैरेलल आती है कॉन्वेक्स लेंस पे टकराती हैं, टकराने के बाद कहाँ मिलती है बेटा, वो कन्वर्ज हो जाती हैं। सेकंड जो फोकस है, दूसरा फोकस है दूसरे लेंस का, जो फर्स्ट फोकस है दूसरे लेंस का, उस पर जाके कन्वर्ज होती हैं। इसलिए यहाँ पर पैरेलल आने वाली सारी रे जाकर कहाँ मिल जाती हैं, F2 पे मिल जाती हैं। F2 क्या है, दूसरे लेंस का प्रथम फोकस है, दूसरे लेंस का क्या है, प्रथम फोकस है। तो ये पहला कंडीशन था। पहला कंडीशन में अगर किसी को प्रॉब्लम हो पूछ ले। सबके समझ में आ गया बेटा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो आप मिरर में पढ़े सेम टू सेम उसी से मिलता जुलता है। अगर पैरेलल आएंगी रे, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या कर जाएंगी, कन्वर्ज कर जाएंगी। कहाँ पर कन्वर्ज करेंगी, F2 पे कन्वर्ज करेंगी। F2 पे क्या हो जाएगा, कन्वर्ज करेंगी। और क्या होगा, एट द सेकंड प्रिंसिपल फोकस, जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, लेंस के F2 पर जाके मिलेंगी। कहाँ पे मिलेंगी बेटा, F2 पर, ठीक है, सेकंड लेंस के फोकस पर मिलेंगी। और इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्या हो, रियल होगी, उधर जाके बनेगी, रियल भी होगी और इन्वर्टेड भी होगी, ठीक है। और दूसरी चीज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी होगी, आपको दिखाई भी नहीं देगी। यही कंडीशन उसमें बनती थी, बहुत हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा दिखाई देगा, आपको पता नहीं चलेगा। स्मॉलर इन साइज, और वो साइज में भी क्या होगी, बहुत छोटी होगी, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये था। बात करते हैं दूसरे कंडीशन की। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बियॉन्ड 2F1, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बियॉन्ड 2F1, ठीक है। ये वस्तु कहाँ रखी हो, अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, वस्तु अगर 2F1 के पीछे रखा गया हो, मतलब परे रखा गया हो, दूर रखा गया हो, 2F1 से अगर दूसरे पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तब क्या कंडीशन होगी। पहली बात है, ये रे सीधे आएगी, यहाँ से हम एक दो रे ले जाएंगे, बगैर दो रे ले जाए कोई इमेज नहीं बनता है। हम बताए थे आपको, कम से कम मिनिमम 2 रे ले जाना पड़ता है। बगैर 2 रे ले जाने पर यहाँ पर कोई आपका इमेज नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बियॉन्ड द 2F1, जब 2F1 के पीछे रखा होता है वस्तु, तब क्या होता है, अगर हम रे यहाँ से एक सीधा डालेंगे, ये किसके अनुसार चलेगा, फर्स्ट रूल के अनुसार। ये पैरेलल रे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फर्स्ट फोकस से होकर के चली जाएगी। यही तो कहता है पहला रूल। फिर उसके बाद दूसरी रे हम कहाँ से ले जा रहे हैं बेटा, दूसरी रे हम ले जा रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर में दूसरा रूल फॉलो करता है। दूसरा रूल कहता है यहाँ पर नो रिफ्रैक्शन जोन है, यहाँ पर रे का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो रे सीधे सीधे निकल जाएगी,
ठीक है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सीधे सीधे निकल जाएगी। तो देखिए दोनों कहाँ पर काटती हैं, F2 और 2F2 के बीच में। वो इमेज कहाँ बनती है, F2 और 2F2 के बीच में। वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल भी है और उल्टा है, इन्वर्टेड है, ठीक है। और स्मॉलर इन साइज, इसकी साइज बड़ी है और इसकी साइज क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा छोटा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, साइज में ऑब्जेक्ट से छोटी रहेगी। बात समझ में आ रही है। दूसरा कंडीशन यही था। दूसरा कंडीशन क्या था, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, प्रथम फोकस के द्वितीय प्रथम लेंस के द्वितीय फोकस से परे रखा हो, प्रथम लेंस के द्वितीय फोकस से परे रखी हो, मतलब फर्स्ट लेंस के सेकंड फोकस से परे रखा हुआ। इसको फर्स्ट फोकस, इसको सेकंड फोकस कहते हैं। सेकंड फोकस से परे रखा हो तब क्या होगा बेटा, हम अगर एक पैरेलल रे ले जाएंगे वो पहले रूल का पालन करेगी और कहाँ से गुजर जाएगी बेटा, F2 से। बात समझ में आया, F2 मतलब प्रथम फोकस किसका, सेकंड का, ठीक है। और जब हम इससे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको इसमें ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सीधे सीधे पार कर जाएगी। ये दोनों कहाँ बनाएंगे इमेज, F2 और 2F2 के बीच में बनाएंगे। सेकंड लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस के बीच में बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है। F2 का मतलब होता है सेकंड लेंस के फर्स्ट फोकस और 2F2 का मतलब हुआ फर्स्ट सेकंड लेंस के सेकंड फोकस। बात समझ में आ गई। और ये क्या है, फर्स्ट लेंस का सेकंड फोकस, फर्स्ट लेंस का फर्स्ट फोकस, ठीक, दो फोकस हैं। उसी दूसरी फोकस को हमने क्या बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे उसमें, मिरर में। बात समझ में आ गई। ये दूसरा कंडीशन था, इसमें कोई किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। केस नंबर थर्ड, when the object is held at F2. दूसरी कंडीशन, अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जाए बेटा, when object is held at 2F1, सॉरी कहाँ रखेंगे, 2F1 पर रखा जाए। कहाँ रखा जाए, when the object is held at 2F1, अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जाए, 2F1 पर, मतलब फर्स्ट लेंस के सेकंड फोकस पे रख दिया जाए। किस पे रख दिया जाए, सेकंड फोकस पे रख दिया जाए, तब क्या होगा। अब देखिए यहां से रे जाएगी सीधे अब हम भाई बियॉन्ड था, हम इस पे ले आकर रख दिए 2F1 पर। पहले हम धीरे धीरे कहाँ ले जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, लेंस के पास। पहले कहाँ था, इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी से कहाँ आया बेटा, 2F1 के पहले आया। अब कहाँ रख दिया बेटा, 2F1 पे ही रख दिए। जो सेकेंडरी फोकस है उसी पे हमने क्या रख दिया बेटा, ऑब्जेक्ट को रख दिया। इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दिया। उसमें भी कंडीशन थी, मिरर वाले में भी क्या था बेटा, वहाँ भी क्या था, हम किस पे रखते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे रखते थे। तो क्या होता, तो उसी के नीचे बनता था इमेज, याद करिए, उसी के बराबर और इन्वर्टेड होके बन जाता था। तो इसमें भी वही कंडीशन है। देखिए हम कहाँ रखे हैं ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखे हैं, तो इन्वर्टेड होकर के 2F2 पे बन रहा है। द्वितीय फोकस पे प्रथम लेंस के रखे हैं और उधर किस पे बन रहा है बेटा, द्वितीय लेंस के द्वितीय फोकस पे है। जिस पे ये रखा है उसी पर ये, मतलब समझिए वही चीज है, उसमें वहां नीचे आके ही बन जाता था। यहां पर क्या है, आगे जाके बनेगा लेकिन द्वितीय फोकस पर ही बनेगा। द्वितीय फोकस पे यहां रखा गया है। ये प्रथम लेंस का, कंफ्यूज मत होइएगा, प्रथम लेंस के दो फोकस और सेकंड लेंस के भी दो फोकस होंगे। दो सरफेस हैं, दो सरफेस काट के बनाए गए हैं, याद बताए थे, लिखवाए भी हैं उसमें। इसके दो सरफेस से मिल कटे हैं, इसलिए दो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बताए थे दो होंगे। इसलिए यहाँ एक सेंटर कर्वेचर, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। तो ये, लेकिन यहाँ लेंस के केस में इसी को फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस किसका, फर्स्ट लेंस का, सेकंड लेंस का। बात समझ में आया। फर्स्ट जो लेंस के फर्स्ट पार्ट का जो भाग है उसका, और लेंस एक ही है उसका सेकेंड पार्ट, मतलब दूसरा जो जोड़ा गया है उसका है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट 2F1, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, सेकेंड फोकस पे फर्स्ट लेंस के रखा जाएगा, तब क्या होगा,
जो यहाँ से रे जाएगी पैरेलल, कैसे जाएगी बेटा, पैरेलल रे जाएगी, तो ये फर्स्ट रूल को तुरंत फॉलो करेगी। फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वो फोकस से जाता है सेकंड लेंस के फर्स्ट फोकस से होकर के चली जाएगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज, हम दूसरी रे कहाँ से ले जाते हैं बेटा, उसके ऑप्टिकल सेंटर से अगर ले जाते हैं तब क्या होता है, वो कहाँ पर काटती है बेटा, 2f2 के पास काटती है। नीचे अगर मिला देते तो हमको ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता, इमेज कहाँ मिलता है बेटा, 2f2 पर मिलता है। ठीक है, तो इसका क्या दिया, फॉर्म ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, f2 कहाँ बनता है, इमेज कहाँ बनता है बेटा, अदर साइड ऑफ 2f2 पर बनता है। कहाँ बनता है, 2f2 पर, अदर साइड ऑफ द लेंस 2f2 पर। और रियल एंड इन्वर्टेड क्या बनेगा बेटा, रियल भी बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। और क्या, ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतने बड़ा वो भी बनेगा, मतलब एकदम सेम बनेगा। ठीक है, ये करके प्रैक्टिकल में देखा गया है कि अगर 2f1 पर रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा बेटा, 2f2 पर बनेगा। बात सबके समझ में आ गई। केस नंबर 4 की बात करते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, केस नंबर 4 पे क्या हो रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन f1 एंड 2f1, f1 और 2f1। अब ऑब्जेक्ट को और आगे ले गए, देखिए इन्फिनिटी से ले आ रहे हैं, इन्फिनिटी से कहाँ ले आए बेटा, इन्फिनिटी के पहले लाए, इन्फिनिटी के बाद 2f2 पर रख दिए। अब 2f2 से आगे ले जा रहे हैं, 2f2 और f1, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस, फर्स्ट लेंस के फर्स्ट पार्ट के जो लेंस है उसके फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तब क्या कंडीशन होगी। ठीक है, f1 और 2f1 के बीच में अगर रख रहे हैं तो क्या कंडीशन बन रही है, देखिए ध्यान से बेटा। हम यहाँ पर रे रखे हैं, पहले रे तो एक सीधा पैरेलल ले जा रहे हैं, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो क्या कहता है पहला रूल यही क्या, इसलिए रूल हमने लिख दिया है आपको समझने में आसानी हो। ये बेटा अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, वो सेकेंड पार्ट के जो लेंस है उसके फर्स्ट फोकस से होकर के जाएगा। ठीक है, और अगर दूसरा रे हम कहाँ से ले जाते हैं बेटा, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहाँ से ले जाते हैं, सेंटर ऑफ जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ जिसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरता है तो वो कहाँ काटता है, फ्रॉम बियॉन्ड 2f2 के आगे उसका इमेज बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है बेटा, 2f2 दूसरे लेंस के द्वितीय फोकस के आगे, दूसरे लेंस के द्वितीय फोकस के आगे बनता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर वस्तु कहाँ रखी जाती है, 2f1 और f1 के बीच में रखा जाता है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2f2, मतलब दूसरे लेंस के द्वितीय फोकस के बाहर या उससे दूर, इससे आगे बनेगा। ठीक है, ये कंडीशन नंबर क्या था, 4। ये कंडीशन नंबर कौन सा था, 4 था, आपके समझ में आया होगा। इसके बाद आता है केस नंबर आपका 5। केस नंबर 5 क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जाए बेटा, लेंस के फर्स्ट पार्ट के फोकस 1 पे रखा जाए। अब देखिए यहाँ से कहाँ फोकस खिसक गया, f1 पे आ गया। हम अनंत से खिसकाते हुए लेंस की पास की तरफ ले जा रहे हैं। अगर हम लेंस के पास ले जाते हैं, f1 पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, तब क्या होता है, हम एक रे पैरेलल ले गए और ये क्या होगा, दूसरे लेंस के फर्स्ट फोकस से होकर के जाएगा। और एक रे हम कहाँ से ले गए, O से, ऑप्टिकल सेंटर से ले गए। ये दोनों क्या होंगी बेटा, पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो गई हैं, पैरेलल। ये दूसरे को कहाँ पे मिलेंगी, अनंत पे मिलेंगी, इनफाइनाइट पे मिलेंगी। तो इनका इमेज क्या होगा, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ पर बनेंगे लोग, इन्फिनिटी कुछ बनाएंगे, कहीं न कहीं अपना मिलेंगी। और रियल एंड इन्वर्टेड रहेंगी, रियल बनाएंगे और इन्वर्टेड बनाएंगी। और मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ा बनाएंगी। अब अनंत पे कौन देखने जाता है। ये कंडीशन नंबर क्या था, 5 था। अब हम देखते हैं केस नंबर 6। केस नंबर 6 कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड o। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया हो बेटा, f1 और o। अब हम ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ा देते हैं, फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देते हैं, O फॉर ऑप्टिकल सेंटर। कहीं कहीं आपको बुकों में ऑप्टिकल सेंटर को C से रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन C
वहाँ पर बहुत यूज हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन सब में यूज किया गया है, तो वहाँ पर वो दिक्कत करेगा, इसलिए ओ याद रखेंगे ज़्यादा सही है, क्योंकि इसका नेम भी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ओ तो फिट रहेगा, जहाँ भी रखिएगा ओ रखिएगा तो सही रहेगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया गया, F1 और O के बीच में रखा गया। F1 क्या है, जो फर्स्ट लेंस है इसका फर्स्ट फोकस है, और ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में उसमें भी रखवाए थे, मिरर में भी रखा गया था। हाँ, F और P के बीच में, पोल और पहले फोकस के बीच में रख दिया जाए, तब क्या होता है। तो देखो बेटा, यहाँ भी रे ले गए हम लोग, इसको ले जाएंगे तो ये रे यहाँ से निकलेगी, सेकंड फोकस से होके जाएगी, क्योंकि फर्स्ट रूल को फॉलो करता है। लेंस के कॉन्वेक्स लेंस के जो रिफ्रैक्शन की घटना होती है वो फर्स्ट रूल जो है वो यहाँ पर फॉलो करेगा। अगर पैरेलल आने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेकंड फोकस के फर्स्ट फोकस, सेकंड लेंस के फर्स्ट फोकस से होकर के जाएगी, पास होगी, ठीक है। और दूसरा हम ले जाएंगे कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ ले जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये रे धीरे धीरे हट रही है, ये क्या हो जाती हैं, डाइवर्ट हो गई हैं। डाइवर्टेड रे जल्दी मिलती नहीं, लेकिन हम इनको मिलाने का प्रयास करेंगे। कैसे मिलाएंगे, खींच के पीछे ले आ करके, ये हम उसमें भी बताए थे, वो डाइवर्ट हो जाती है फिर मिलती नहीं है, लेकिन हम उनको ज़बरदस्ती पीछे ले जाके मिलती हुई प्रतीत होंगी। इनको भी हम यहाँ लेके जाएंगे, तो ये कहाँ बनेंगी, F1 और 2F1 के बीच, मतलब F1 के परे बनेगी, ठीक है। तो क्या है, बियॉन्ड F1 के पीछे बनेगी। अब कहाँ बनेगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट था उधर साइड में बनेगा, लेकिन इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। वर्चुअल होगा और वर्चुअल इरेक्ट होता ही है। और दूसरा चीज़ इनलार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा। तो बेटा देखिए ध्यान से, हमने क्या क्या बताया, एक बार फिर से देख लीजिए, रिकैप कर लीजिए, समझ लीजिए, बस इतना आपको इसमें पढ़ना था। ध्यान से सुन लीजिए, क्या है बेटा, 3 रूल को आपको लर्न रखना है। कितने रूल को, 3 रूल को याद रखना है। किसका, कॉन्वेक्स लेंस के रिफ्रैक्शन का। इमेज बनाने के लिए इन 3 रूल का बड़ा उपयोग। अगर ये तीनों रूल आप जानते रहेंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, इन 6 रूल को बना पाएंगे, ठीक है। इन 6 रूल को हम कैसे बनाएंगे बेटा, हम फर्स्ट रूल जो है वो क्या कहता है, अगर कोई रे क्या होता है, पैरेलल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्शन। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है, दूसरी जो सेकंड आपका लेंस है उसके फर्स्ट फोकस से होकर के जाती है। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है, कहाँ से बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है, तो क्या होता है, नो रिफ्रैक्शन जोन होता है, वो सीधे सीधे निकल जाती है। तीसरा क्या कहता है, अगर वो फर्स्ट फोकस से होकर के जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। पहला केस क्या है, हम सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे बेटा, इन्फिनिटी पे रखेंगे। इन्फिनिटी पे जब रखते हैं तो जो सेकंड लेंस है उसके फर्स्ट फोकस पे आकर के सारी रे क्या कर जाती है, कन्वर्ज कर जाती है। उसमें क्या क्या बनता है, उस देखिए यहाँ बताया है, एट द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ द फोकस लेंस। दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, और डिमनिश बनता, बहुत छोटा साइज में, ठीक, स्मॉलर। और दूसरा कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बियॉन्ड 2F1, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया हो, 2F1 के बियॉन्ड रखा गया हो, पीछे रखा गया हो, तब क्या होगा, उसका इमेज कहाँ बनेगा, फॉर्म बिटवीन F2 एंड 2F2। किसके बीच में बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में बनता है। रियल इन्वर्टेड और स्मॉलर इन साइज, इससे छोटा बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। When the object is held at 2F1, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, 2F1 पे रखा जाए, मतलब फर्स्ट लेंस के फर्स्ट लेंस पार्ट में जो है उसके सेकंड फोकस पे रख दिया जाए, तब क्या होगा, उसका इमेज कहाँ बनता है बेटा, 2F2 पे बनता है। 2F2 का मतलब सेकंड लेंस के द्वितीय फोकस पे इक्वल, बराबर साइज में, सेम साइज का बनाएगा, ठीक है। ये लिखा आप द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतने ऑब्जेक्ट वो बना देगा। नंबर 4 कंडीशन क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन F1 एंड 2F2, F1 और 2F2 के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, तब ये कहाँ बनेगा, इसका रियल इन्वर्टेड बनेगा और
F2 F2 के बाहर बनेगा, ठीक है। और व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1, जब F1 पर रख देंगे तो क्या हो जाएंगे बेटा, दोनों पैरेलल हो जाएंगी और इनफाइनाइट पे बनेंगे, और क्या इन्फिनिटिव बनेंगे, और दूसरी चीज इनलार्ज बनेंगे, मैग्नीफाइड रहेगा, रियल और इन्वर्टेड रहेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जाए, F1 और O के बीच में रखा जाए, O फॉर ऑप्टिकल सेंटर, F1 मतलब फर्स्ट लेंस के फर्स्ट फोकस के बीच में रखा जाए, तब वो क्या हो जाते हैं, वे डाइवर्ट हो जाते हैं, वो अनंत पे कहाँ मिलेंगे, इसलिए उनको मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको पीछे की तरफ ले जाते हैं, वो मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो कैसे बनते हैं, बियॉन्ड F1 के पीछे बनते हैं और सेम साइड पे बनते हैं और वर्चुअल और इरेक्ट होते हैं, ठीक है। और एनलार्ज माने बड़े बने होते हैं, ठीक है। तो ये इतना टोटल आपका वो था।